हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको भी पता है कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का स्टडीज कर रहे थे और इसमें हम लोग का चैप्टर था जैव प्रकरण। और जैव प्रकरण में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें टॉपिक का नाम आपका था पोषण। तो हमने जैव प्रकरण के बारे में देखा था कि अगर कोई भी सजीव जीवित रहने के लिए जो भी सारी क्रियाएं करते हैं वो आपका कहलाता था जैव प्रकरण। ठीक, और जैव प्रकरण में हम लोग अभी पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे शरीर में कहीं टूट फूट होता है या हमारे शरीर में वृद्धि होना हो तो ये सभी जो होगा क्रिया, उसके लिए हमको शरीर में चाहिए एनर्जी। और ये जो एनर्जी अर्थात ऊर्जा जो मिलता है वो आपको पोषण अर्थात भोजन से मिलता है। तो हमने पोषण के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोग देख रहे थे कि पोषण की विधि होता कितना है ना। तो पोषण की जैसा ही हम लोग विधि का बात करेंगे, पोषण के जैसे ही विधि की बात करेंगे तो भैया पोषण की जो विधि होता है वो जीवों में दो प्रकार की पोषण पाया जाता है। सबसे पहला जो आपका पोषण होता है वो आपका होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। अगर स्व और पोषण को अलग अलग किया जाए तो पहला का शब्द आपका जो निकलेगा वो निकलता है स्व। और स्व मतलब होता है अपने आप से या खुद से, और पोषण मतलब होता है भोजन। मतलब कि जब कोई सजीव अपना भोजन खुद से तैयार करता है, कहने का मतलब हुआ कि अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर, किसी और वस्तु पर निर्भर नहीं रहता है, तब उसको बोलेंगे स्वपोषण। और दूसरा आपका है पर पोषण। जैसे ही इसको तोड़िएगा तो सबसे पहला है पर। पर मतलब होता है दूसरा। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। पोषण मतलब भोजन। जब आप भोजन के लिए, पोषण के लिए किसी दूसरे के संपर्क में रहते हैं, किसी दूसरे के अधीन रहते हैं, किसी दूसरा पे निर्भर रह रहे हैं, तब उसे कहते हैं हम लोग क्या? पर पोषण। तो ये जो स्वपोषण और परपोषण है इसे हम लोग अभी विस्तार से समझेंगे कि भैया ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने जो आया है वो आपका है भैया स्वपोषण। क्या है? आपके सामने जो सबसे पहले लाइन है वो है स्वपोषण। जैसे ही हम लोग स्वपोषण की बात करेंगे, स्वपोषण के इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ये स्वपोषण होता है क्या है वो तो देखेंगे। तो बोलता क्या है? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने पहले बताया कि स्व और पोषण जो होता है, अगर इसको अलग अलग आप तोड़िएगा तो सबसे पहला शब्द है स्व। स्व मतलब क्या होता है? अपना या स्वयं हो गया। और पोषण मतलब भोजन बनाते हैं, अर्थात किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषी कहलाता है। मतलब कि जैसे अगर हम अपने आप की बात करें, अगर हमको भोजन खाना है तो सिंपल सी बात है, अगर हमको चावल रोटी खाना है तो हम पेड़ पौधे पे निर्भर रहेंगे। हमको मांस खाना है तो हम जानवर पर निर्भर रहेंगे। हमको फल खाना, हम पेड़ पौधा पर निर्भर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपना भोजन चाहिए तो हम पेड़ पौधा पर निर्भर है। लेकिन पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं, क्या वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं? तो भैया नहीं रहते, क्योंकि ये जो होते हैं पेड़ पौधे या जो भी स्वपोषी बोलिए, वो अपना भोजन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं, है ना। आगे बोला स्वपोषी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ऑटोट्रॉफ से बना है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो स्वपोषी शब्द है वो बना कहां से है, तो भैया ये जो आपका स्वपोषी शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और इसी ऑटोट्रॉफ से आपका शब्द जो बना है वो आपका है स्वपोषी, है ना। इसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। अब देखते हैं कि इस ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है। जैसे ही इसमें ऑटोट्रॉफ का मतलब समझिएगा तो ऑटो, ऑटो मतलब होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ऑटोमेटिक कर दो। मतलब क्या होता है कि वो अपने आप से। तो ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वता, मतलब कि खुद हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो उसी से शब्द से आया है ऑटो। तो ऑटो का अर्थ क्या होता है? स्व या स्वता। और दूसरा जो आपका ऑटोट्रॉफ में था ट्रॉफ। अगर हम बात करें ट्रॉफ में तो ट्रॉफ का अर्थ होता है भोजन या पोषण। मतलब कि जो आपका स्वपोषी शब्द था वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना था, जो शब्द आपका क्या था? ऑटोट्रॉफ था। अब अगर इस ऑटोट्रॉफ में दो शब्द है, एक ऑटो है और एक ट्रॉफ है। ऑटो का बात किया जाए तो वो होता है स्वता या स्व होता है, और ट्रॉफ का बात किया तो वो होता है आपका भोजन। आगे बोलता क्या है कि प्रक्रिया होता क्या है? तो पौधे सूरज के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाते। बोलता क्या है कि अगर हम लोग स्वपोषी में बात करें
कि स्वपोषी तो बोल रहा है कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन इसके पीछे का प्रक्रिया क्या है, ये अपना भोजन बनाते कैसे है। जैसे कि अगर हमको चावल बनाना है तो हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन में चावल डालेंगे, उसमें पानी डालते, उसको गैस पे चढ़ा लेते, वो बन जाता है। तो ये हमारा जो भोजन है उसको बनाने का प्रक्रिया है। तो सिंपल सी बात है, पेड़ पौधा जो भोजन बना रहा होगा उसका भी प्रक्रिया होगा। तो वो प्रक्रिया बोलता क्या है कि पेड़ पौधे जो होगा वो सबसे पहले लेगा क्या, तो सबसे पहले आपका लेता है भैया सूर्य का प्रकाश। क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश। अब बात करिए कि ये जो सूर्य का प्रकाश उसे मिल रहा है, ये मिलता कहां से, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो सूरज से हरे पेड़ पौधे के जो पत्तियां होता है वो अपने रंग की सहायता से लेते हैं। दूसरा आता है आपका पानी। ये पानी आप पेड़ पौधे को मिलेगा क्या, तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं भूमि के अंदर है, और भूमि के अंदर भी आपको पानी की मात्रा मिलती है, जहां से जड़ जो होता है वो पानी की मात्रा को अवशोषण करते हैं। तीसरा बोला कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर इसकी बात करें तो पेड़ पौधा के जो भी रंध्र होता है वो, अगर रंध्र हम बात करें पेड़ पौधा के पत्ते का बात करें, उसके शाखाओं का बात करें, तो वो वायुमंडल से विसरण प्रक्रिया द्वारा लेता है। वायुमंडल से किस प्रक्रिया द्वारा लेता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा लेता है। और तब इतना चीज जब पेड़ पौधा को मिलता है, मिलता क्या है, तो सबसे पहले सूरज का प्रकाश मिलेगा, दूसरा बोलता है कि इसको जल मिलेगा, और तीसरा बोलता है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। जैसा ही इतना चीज इसको मिल जाता है तब वो अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण इसको बोलते हैं स्वपोषी। आगे है उदाहरण की अगर बात किया तो सभी हरे पेड़ पौधे, मतलब कि आपको जितना भी पेड़ पौधा दिख रहा है अगर उस सब की बात करें तो वो सब के सब क्या आपका स्वपोषी है, मतलब वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। आगे बोलता है शैवाल और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, तो ये कहलाया आपका स्वपोषी, है ना। इसे याद रखने का तरीका एक ही है कि नाम में है स्वपोषी। स्व मतलब होता है अपने आप से, और पोषी मतलब होता है भोजन। मतलब अगर कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता हो या अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता हो, तब उसे बोलेंगे हम लोग स्वपोषी। अब जो दूसरा आपके सामने है वो आपका है परपोषण। सबसे पहले देखेंगे उससे पहले कि जो स्वपोषी हुआ, वो जो प्रक्रिया हुआ उसमें पेड़ पौधा जो भोजन बना रहा है वो किससे बना रहा था, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना रहा था। तो हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो करते हैं वो आपका क्या करते हैं कि हरे पेड़ पौधा के द्वारा क्या लेते हैं, सूरज का प्रकाश लेते हैं, और पेड़ पौधा के पास क्या रहता है, पर्णहरित रहता है। क्या रहता है? पर्णहरित रहता है। अगर ये पेड़ पौधा के पास पर्णहरित की बात करें या इसी को क्लोरोफिल बोलते हैं, अगर ये नहीं रहे तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। अगर हम बात करें कि पेड़ पौधा आपको हरा दिख रहा है तो इसके पीछे का भी रीजन भैया आपका क्या, पर्णहरित है या क्लोरोफिल है, कि उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। अब बात आता है कि पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं, तो भैया पेड़ पौधा का जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। आगे है इसी हरित लवक के कारण पेड़ पौधे हरे दिखाई देते। ये बात जस्ट अभी हम आपको बताए थे कि अगर पेड़ पौधा के पास जो हरित लवक है या क्लोरोफिल वर्णक है, अगर वो वहां से हट जाए तो पेड़ पौधा ना आपको हरा दिखाई देगा और ना वो अपना भोजन खुद से बना सकते। आगे जो आपका पोषण था उसका दूसरा जो विधि आपका भैया था वो क्या था, परपोषण। अगर परपोषण में बात करें तो एक शब्द है आपका पर और दूसरा शब्द है आपका पोषण। जैसे नाम से लग रहा है एक है आपका पर और दूसरा आपका पोषण। तो पर मतलब होता है दूसरा, है ना, पर मतलब होता है दूसरा, और पोषण मतलब होता है भोजन। मतलब कि जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाए तब उसे बोलेंगे परपोषण। जैसे कि हम हैं, जितने भी आपको जंतु दिखाई दे रहे हैं, जीव दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपका परपोषण है। अब बात करें परिभाषा का, परिभाषा बोलता क्या है, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हमने पहले बताया कि पर मतलब हो गया दूसरा, मतलब वो दूसरा पे निर्भर रहेगा तो अपना भोजन वो स्वयं बनाएगा, तो भैया स्वयं अपना भोजन वो स्वयं नहीं बनाएगा। आगे बोलता अर्थात किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं तब उसे परपोषी बोलते हैं। मतलब कि पहले बताए थे आपको कि अगर पोषण की इस विधि का बात किया जाए तो इसमें जो भी जीव आते हैं, इसके अंदर जो भी जीव आते हैं
वो अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं किसी और जीव पर निर्भर रहते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। आगे बोलता है कि परपोषी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हेटेरोट्रॉप से बना है। मतलब की बात करें कि अगर परपोषी का बात करें तब परपोषी भी जो है वो आपका यहाँ का शब्द नहीं है, वो शब्द कहाँ से है, तो ग्रीक भाषा के शब्द है, और ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता है भैया, तो हेटेरोट्रॉप बोला जाता है। अब इस हेटेरोट्रॉप्स की अगर बात किया जाए तो इसमें दो शब्द है, पहला आपका है हेटेरो, दूसरा आपका है ट्रॉफ। तो हेटेरो का अर्थ होता है पर, भिन्न या दूसरा। हेटेरो का अर्थ क्या होता है भैया, पर, भिन्न या दूसरा। मतलब कि पर मतलब हो गया दूसरा, भिन्न मतलब भी हो गया दूसरा, और दूसरा मतलब तो दूसरा होता है। और ट्रॉप की बात करें तो ट्रॉप का मतलब होता है पोषण या भोजन। मतलब सेम वही बात जो ग्रीक भाषा का शब्द आपका था हेटेरोट्रॉप, अगर उसके हिसाब से भी चले, उसके अर्थ के हिसाब से चले तो उसमें हेटेरो और एक ट्रॉप था, तो हेटेरो का अर्थ भी बोलता है कि भैया हमारा जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पर होता है, दूसरा होता है, और ट्रॉप मतलब होता है पोषण। तो ये आपका था परपोषण। अब बात करें कि अगर परपोषण के हम लोग जैसे की बात करें तो जितने भी आपका सजीव है, अगर वो हम एक गाय की बात करें, एक कुत्ता की बात करें, एक बिल्ली की बात करें, एक घोड़ा की बात करें, या खुद हम अपने मनुष्य जीवन की बात करें, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी और जीव पे है, अर्थात डायरेक्टली बोल सकते हैं तो पेड़ पौधा और किसी जीव पे है। जैसे कि अगर हमको दूध लेना है तो हम मवेशी पे निर्भर रहेंगे, मांस लेना है जानवर पर निर्भर रहेंगे, अंडा लेना है इसके लिए भी हमको जानवर पर निर्भर रहना है, या आपको अनाज आइटम लेना है तो अनाज के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पेड़ पौधा पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ परपोषण। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने है कि परपोषण के प्रकार। मतलब कि जो परपोषण की विधि है, मतलब कि जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो क्या एक ही रूप में निर्भर रहते हैं, क्या ये एक ही प्रकार के होते हैं, तो भैया नहीं। जो आपका परपोषण होता है वो भैया आपका कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। अगर सबसे पहले पोषण की बात करें तो सबसे पहला आपका है मृत जीवी पोषण। क्या है, मृत जीवी पोषण। और दूसरा जो आपका है परजीवी पोषण, और तीसरा आपका है प्राणी संपोषण। मतलब कि जो परपोषण की विधि है, मतलब मानव अपने या जीव अपने भोजन के लिए कहीं दूसरे पे डिपेंड है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रकार के होगा, इसको भी हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो सबसे पहला आपका था मृत जीवी, दूसरा आपका था परजीवी, और तीसरा आपका था प्राणी संपोषी। तो आगे जो आपका परपोषण की विधियां है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये मृतजीवी होता क्या है, परजीवी होता क्या है, या प्राणी संपोषी होता क्या है। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।